नमस्ते, कैसे हैं सब। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और मजेदार बात समझने वाले हैं। वो ये कि हमारी सफलता का राज शायद हमारी हिम्मत में उतना नहीं जितना हमारे आसपास के माहौल में छिपा है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि सुबह उठकर लगता है आज बस कोई एक अच्छी सी वीडियो मिल जाए या कोई बढ़िया सा कोट, फिर तो मैं दुनिया हिला दूंगा। हम सब उसे एक चिंगारी का इंतजार करते हैं ना। लेकिन इसमें ना एक छोटी सी दिक्कत है। मोटिवेशन तो मानसून की पहली बारिश जैसी होती है, जब आती है तो बहुत अच्छी लगती है पर हमेशा नहीं रहती। पर जो चीज 2400 घंटे हमारे साथ रहती है वो है हमारा कमरा, हमारा ऑफिस, हमारे लोग, यानी हमारा माहौल। इसे समझने के लिए ना एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक मछली है जो पानी में तैर रही है। उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि वो पानी में है। उसे पानी का एहसास तब होता है जब वो गंदा हो जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पता है, हम भी तो बिल्कुल उसी मछली की तरह हैं। अपने माहौल के असर को तब तक नहीं समझते जब तक वो हमें परेशान न करने लगे। तो आज से सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलते हैं। पुरानी सोच थी, ओह मुझ में विल पावर की कमी है, मुझे और जोर लगाना होगा। लेकिन नई और आसान सोच कहती है, मुझे जोर नहीं लगाना, मुझे बस अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा बदलना है। चलिए देखते हैं ये जादू काम कैसे करता है। अब इस बड़ी सी बात को 3 छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों से समझते हैं। ये इतनी सिंपल हैं कि आपको लगेगा, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये कहानी है अनन्या की, जो पढ़ाई करना चाहती थी, पर जैसे ही वो किताब खोलती उसका प्यारा सा फोन उसे बुलाता। टिंग, एक मैसेज आया है। तो अनन्या ने क्या किया, उसने अपनी विल पावर से लड़ाई नहीं की, उसने बस फोन उठाया और उसे दूसरे कमरे में रख दिया। और नतीजा, एक ही हफ्ते में उसका ध्यान डबल हो गया। देखा आपने, कितना सिंपल था। उसने प्रॉब्लम से लड़ने की जगह प्रॉब्लम को ही नजरों से दूर कर दिया। अब मिलिए रवि से। रवि को ऑफिस में हेल्दी खाने का मन था, पर कैंटीन में तो बस गर्मा गर्म समोसे और चिप्स मिलते थे। तो रवि ने शिकायत नहीं की, बस अपने साथ फल और नट्स ले जाना शुरू कर दिया। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या हुई? उसे देखकर पहले एक दोस्त ने पूछा, अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। और फिर धीरे धीरे पूरी टीम ही हेल्दी बन गई। एक इंसान के बदले हुए माहौल ने सबका माहौल बदल दिया। और ये हैं किरण जी, एक स्मार्ट बिजनेस ओनर। वो इस बात से परेशान थी कि उनके ऑफिस में लोग लेट आते थे। तो उन्होंने डांटने की बजाय एक छोटा सा बदलाव किया। ऑफिस के गेट पर एक बड़ी सी घड़ी लगा दी और साथ में एक चार्ट जिस पर लिखा था, ऑन टाइम आने वालों के लिए छोटा सा बोनस। और बस माहौल ऐसा बना कि सब लोग मुस्कुराते हुए टाइम पर आने लगे। ये तो थी छोटी छोटी हमारी आपकी जिंदगी की बातें, पर क्या आप जानते हैं कि यही छोटा सा आइडिया कि माहौल बदलो, आदतें खुद बदल जाएंगी, इसी आइडिया ने देशों और बड़ी बड़ी कंपनियों की कहानी बदल दी है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। चलिए अपने देश की शान इसरो की कहानी सुनते हैं। शुरुआती दिनों में उनके पास कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या मशीनें नहीं थी। हमारे साइंटिस्ट एक छोटे से चर्च को अपनी लैब बनाकर काम करते थे और रॉकेट के पार्ट्स, सोचिए, साइकिल पर ले जाते थे। माहौल कितना मुश्किल था, है ना? लेकिन उन्होंने मुश्किलों का रोना नहीं रोया। उन्होंने आपस में एक ऐसा माहौल बनाया जहां जुनून था, एक दूसरे पर भरोसा था और हम कर सकते हैं वाली फीलिंग थी। और उसी माहौल की ताकत देखिए, भारत ने दुनिया में सबसे कम खर्चे में मंगल तक का सफर तय कर लिया। उन्होंने एक शानदार माहौल का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद एक शानदार माहौल बना लिया। अच्छा, एक और मजेदार उदाहरण है नेटफ्लिक्स का। उन्होंने सोचा, अगर हम इतने होशियार लोगों को काम पर रखते हैं तो उन पर बच्चों की तरह नियम कानून क्यों बनाएं? उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां बस 2 ही नियम थे, पूरी आजादी और पूरी जिम्मेदारी। आप जितनी चाहें छुट्टी लीजिए, बस अपना काम दुनिया में सबसे अच्छा कीजिए। नतीजा, आज उनकी क्रिएटिविटी हम सबके घरों तक पहुंच गई है। तो इन सभी कहानियों से हमने जो सीखा, उस जादू को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए अब हमारी बारी है। ये एक छोटा सा गाइड है अपने लिए एक अच्छा और प्यारा माहौल बनाने का। सबसे पहले बस एक पल रुककर शांति से खुद से पूछना है, मेरा कमरा, मेरे दोस्त, मेरे फोन का वॉलपेपर, क्या ये सब मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या मेरे रास्ते का पत्थर बन रहे हैं? अब दूसरा बहुत ही आसान सा सवाल, अपने आसपास से ऐसी कौन सी सिर्फ एक चीज है जिसे अगर हटा दिया जाए तो अच्छी आदतें अपनाना बच्चों का खेल बन जाएगा? जैसे अनन्या ने अपना फोन हटा दिया था। और ये आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल,
मेरे आसपास कौन से लोग हैं जिनसे मिलकर लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे बात करने के बाद मेरी सारी एनर्जी ही खत्म हो जाती है। यह जानना बहुत जरूरी है। तो ये रहा एक छोटा सा प्यारा सा एक्शन प्लान। आज से ही शुरू कर सकते हैं। अपनी मेज पर फोन की जगह एक किताब रखिए, भले ही सिर्फ देखने के लिए। किचन में चिप्स के पैकेट की जगह कुछ फल रखिए और अपना कीमती समय उन दोस्तों के साथ बिताइए जो आपकी जीत पर आपसे ज्यादा खुश होते हैं। इस पूरी बात को ना एक जाने माने मेंटोर दुर्गा सर बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति से ऊपर नहीं उठते, आप अपने आसपास की दुनिया की वजह से ऊपर उठते हैं। एक ऐसा माहौल बनाइए जो महानता को आसान बना दे। चलिए इस प्यारी सी सोच के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। इसे अपने मन में दोहराइएगा, मेरा माहौल मेरी तरक्की में मेरा साथ देता है। मैं अच्छे लोगों, अच्छी ऊर्जा और अच्छे नतीजों को अपनी ओर खींचता हूं। याद रखिएगा दोस्तों, हर दिन सीखा हुआ एक छोटा सा सबक एक दिन बड़ी सफलता बन जाता है।